नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच की जो ट्रेड टेंशन्स हैं अब वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एंड जैसा कि चाइना ने पहले ही घोषित कर दिया था कि हम लोग स्टेप बैक नहीं करने वाले हैं, अब दोस्तों चाइना की तरफ से ऑफिशियली एंड फाइनली जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट होता था, जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट होते थे, उनके ऊपर चाइना ने इनडेफिनेटली बैन यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अमेरिकन न्यूज़ मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ही कवर करी गई है, एंड उसके बाद इवन इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है दैट चाइना के द्वारा जितने भी की मेटल्स होते हैं, इवन जो मैग्नेट्स होते हैं जो कि मेनली चाइना में ही बनते हैं, पूरी दुनिया के मैग्नेट्स, उसको भी अब चाइना के द्वारा एक तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट को हॉल्ट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड अगर मैं बहुत ही ब्रीफली खबर के बारे में यहाँ पे बताऊँ, चाइना ने साफ साफ कहा है कि अगर हमारे पोर्ट्स में से आपको इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली वो जो स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसके ऊपर चाइना ने, उस लाइसेंस को बनाने के लिए चाइना ने कोई भी कदम लेना अभी तक शुरू नहीं किया है, विच क्लियरली मीन्स कि चाइना यहाँ पे इन पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ना। वैसे तो इस पूरी की पूरी चीज़ के कई सारे नेगेटिव सेटबैक्स अमेरिका को होने वाले हैं, लेकिन अगर मैं एक सबसे बड़े नेगेटिव सेटबैक की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, अमेरिका का अभी फिलहाल जो उनका सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट है F-35, उसमें लगभग 920 पाउंड्स के आसपास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें भी जो 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनकी जो सोर्सिंग होती है वो कंप्लीटली अमेरिका भी उनको चाइना से ही यहाँ पे करता है। तो इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली चाइना के द्वारा यहाँ पे किया गया है, क्या होते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनके ऊपर चाइना ने फिलहाल यहाँ पे एक्सपोर्ट का प्रतिबंध लगा दिया है, एंड इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे अमेरिका के ऊपर होने वाला है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो यहाँ पर ट्रेड टेंशन्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ अमेरिका अपने टैरिफ्स को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन बदले में चाइना भी शांत नहीं बैठ रहा है, और उसने भी बदले में उतने ही टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं। और अब चाइना ने अपना सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मूव जो कि चाइना ने यहाँ पे लिया है, चाइना ने दोस्तों कई सारे जो क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और मैग्नेट्स होते हैं, उनके एक्सपोर्ट को सस्पेंड करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। और यहाँ पर चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे किसी भी चाइनीज़ पोर्ट में से यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, जब चाइना ने इस पर्टिकुलर बैन को अनाउंस किया तो कहा कि अगर इन चीज़ों का एक्सपोर्ट हमारे देश में से होगा तो केवल स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस के माध्यम से ही इसका यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइना ने उस स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस को सेटअप करने के लिए जो सिस्टम जो कि इन प्लेस होना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल भी किसी प्रकार
का काम करना शुरू किया ही नहीं है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसका क्या इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर होगा, मैं आपको ब्रीफली रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बता दूं। दोस्तों, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको 2 जगह पे देखने को मिलते हैं। 3 तो ये वाले एलिमेंट्स हैं और 14 ये वाले एलिमेंट्स हैं, जिनको कलेक्टिवली इन 17 एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे कहा जाता है। और ये आप यूँ मान लीजिए कि हम लोग जितनी भी चीज़ें डेली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा कई सारी जो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जगह जगह पे इनका इस्तेमाल होता है। बिकॉज़ ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ यूनिक मैग्नेटिक, लुमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता ही होता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे के पूरे ट्रेड के ऊपर चाइना की एक मोनोपोली बनी हुई है। चाइना, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में जो 90% के आसपास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो केवल और केवल चाइना के ही द्वारा बनाए जाते हैं। एंड सिमिलर इस तरह की ट्रेड टेंशन्स 2010-11 में हुई थी, तब भी चाइना ने इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो शिपमेंट्स थी इनको सस्पेंड कर दिया था, जापान भेजने से रोक दिया था, यूरोप भेजने से रोक दिया था एंड इवन अमेरिका में भी भेजने से रोक दिया था। और आज एक बार फिर से चाइना ने उसी पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल करते हुए उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है उसको अब अमेरिका जाने से भी यहाँ पे रोक दिया है। सवाल ये आता है कि इस पूरी चीज़ का अमेरिका के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, अमेरिका के ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बिकॉज सच्चाई ये है कि अमेरिका के पास, इवन दो अमेरिका के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कई सारे वहाँ पर माइंस देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिव माइन है इतने बड़े देश में केवल एक ही रेयर अर्थ की माइन है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के राज्य में आपको देखने को मिलती है। एंड उस एक माइन से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती एंड उनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो चाइना की ही तरफ से देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं जनरली बात करूँ तो उनके देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लॉकहीड मार्टिन हुई, टेस्ला हुई, एप्पल हुई, ये सभी चाइनीज़ रेयर अर्थ्स के ऊपर ही यहाँ पे हेविली डिपेंडेंट हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर भले वो जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, लेज़र्स की, गाड़ियों की हेडलाइट्स की, इवन तक की स्पार्क प्लग्स की, कैपेसिटर्स की, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ही हमें काम देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं सबसे बड़े सेटबैक की बात करूँ तो यूएसए का जो बहुत ज़्यादा फेमस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर सबसे बड़ा सेटबैक होगा। बिकॉज वो वाला जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो कम्प्लीटली चाइनीज़ रेयर अर्थ्स के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कई लोग ये भी कहते थे कि अमेरिका ने असल में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के स्टॉक पाइल्स बना के क्यों नहीं रखे, इन्वेंट्री बनाकर क्यों नहीं रखी। तो उसके पीछे भी रीज़न बड़ा साफ है दोस्तों, कि ये वाले जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये सस्ते नहीं आते और अमेरिकन कंपनीज़ ने इसीलिए कभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इसकी बना के रखी ही नहीं। बिकॉज अगर उन्होंने इसकी बड़ी इन्वेंट्री बना ली तो उनके पास जो कैश है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अमेरिका के F-35 की सप्लाई चेन के ऊपर होगा। बिकॉज दोस्तों, उसमें 900 पाउंड से भी ज़्यादा के रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, जिसमें कि 90% से भी ज़्यादा के रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो चाइना के ही द्वारा यहाँ पे सोर्सिंग की जाती है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये वाला जो मूव है इससे चाइना ने ये भी यहाँ पे शोकेस कर दिया है कि अगर अमेरिका अपनी ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को या अपनी करेंसी को वेपनाइज करने का प्रयास करेगा तो सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि इवन दो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर मोनोपोली चाइना की है, लेकिन असल में चाइना इससे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करता। यानी कि इकोनॉमिकली अगर चाइना इस पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाता है तो उनको कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बिकॉज उनकी जितनी भी यहाँ पे सोर्सिंग है वो मेनली चाइना से ही होती है। सो चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है ये, कि इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा करने से जो वो सिग्नल भेजना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अमेरिका तक पहुँच जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे
चाइना ने दोस्तों बिल्कुल सही जो बात कही है अमेरिका को, वो ये कही है कि जो आप रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे हैं उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दीजिए, अपनी गलतियां सुधार लीजिए और ये जो ट्रेड टेंशंस हैं ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं अमेरिका क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, लेकिन चाइना के द्वारा अपनी जो पहली बड़ी चाल है वो यहाँ पे चल दी गई है। बाकी आप लोग की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड